व्यास जी के औरस पुत्र है, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे कहते हैं, मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की श्री कृष्ण ने आज्ञा की है, और भगवान ने जो भी उपदेश किया था उन्होंने कह दिया। ये दृष्टा दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है, वही माया है। एक बार उड़िया बाबा ने अखंड जी महाराज को पूछा कि बेटा, दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या है? दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या है? तो अखंड जी महाराज ने कहा दृष्टि। उन्होंने कहा कि नहीं बेवकूफ, नहीं, दृष्टा दृश्य के बाद में क्या है कि अज्ञान है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से यही माया है, ये जो भेद करती है। इसके बाद उन्होंने पूरी सृष्टि का वर्णन किया है और कैसे भगवान का ध्यान करना, कैसे अपने मन को एकाग्र करना, और परंपरा भी बताई है। और ब्रह्मा जी का भगवान से मिलना, भगवान का ब्रह्मा जी से उपदेश, और कितने प्रकार की सृष्टि होती है इसका भी वर्णन है। ब्रह्मा जी अपने शरीर में ही विभाग करके ये सृष्टि पैदा करते हैं। कई प्रकार की सृष्टि है और सब सृष्टि टिकी नहीं, आखिर उन्होंने मानव की सृष्टि बनाई जो मैथुन धर्म से आगे जाके चली है। इस प्रकार से इन्होंने उत्पन्न किया सृष्टि में। और आप देखिए, उनसे ब्रह्मा जी हुए मनु शतरूपा, और मनु शतरूपा से हुए उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र, आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या हुई। और उत्तानपाद का विवाह हुआ था सुरुचि और सुनीति के साथ, और उनके पुत्र हुए थे उत्तम और ध्रुव। इस प्रकार से मनसा सिद्ध्यते इति मनु, ये मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि आप लोग सृष्टि बढ़ाए। अब तो इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि कैसे बढ़ाए? अब तो पृथ्वी रसातल में चली गई है, उसके लिए क्या करें? पृथ्वी पानी में है, हम कहाँ बैठ के सृष्टि करें? अब ब्रह्मा जी को हो गई चिंता। ब्रह्मा जी को हो गई चिंता। उस समय उनको लगा नाक में कुछ चीज अटक रही है, तो जरा निकला तो पट करके एक जंतु जैसा निकल के पानी में गिरा। वो था वराह रूप। ये जो आप समझ लेना, वराह माने क्या? पृथ्वी का गुण है गंध। गंध का आध्यात्मिक रूप है नासिका। तो नासिका से ही ये यज्ञ मूर्ति वराह प्रकट हो गए, और थोड़ी ही देर में वो उनका शरीर फैल गया। बड़े भयंकर वराह के रूप में, वराह मानी बोर, सूअर जिसको कहते हैं, वो प्रकट हो गए और उनका शरीर फैलने लगा। अब तो सब ऋषि मुनि आके उनकी चितम चितम तेजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वाम परिदुन्वते नमः। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेदत्रयी रूपी विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। यत् रोमकर्तेषु निलिल्य रुरत्वराः तस्मै नमः कारण सूकरायते। आपने सुरोपमुख में यज्ञ का निवास है, आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। अब तो बहुत बढ़िया स्तुति है। तो उन्होंने आखिर तो जाके क्या किया? पृथ्वी को उद्धार करने के लिए इस सूकर को आप अभी देखेंगे, जिसको हम लोग पिग कहते हैं, बोर कहते हैं, ये जो होता है उसको पृथ्वी से बहुत प्रेम है। वो मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी को ही सूंघ के चलता है, और अभी भी कीचड़ में मिट्टी नीचे है, उसके नासिका से ऊपर लाने का काम अभी तक करता है। वही धर्म उसमें है। तो उन्होंने तो फिर मारा डुबकी, पहुंच गए पृथ्वी को। भगवान वराह अपनी नाक पर लेके ऊपर आ रहे थे। उस समय हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था, हिरणी अक्षी यस्य च हिरण्याक्ष, जिसकी आंख सोने पे लगी है, अर्थ पे लगी है, वो हिरण्याक्ष है। वो आ गया और उसने कहा, अरे तू कहाँ उठा के ले जा रहा है? ये मेरी चीज है, तू भागता कहाँ है? बहुत कुछ गाली दी।
ये गाली देना राक्षसों का स्वभाव में होता है। तो उन्होंने गाली बहुत दी। श्री भगवान वराह रूप में एक शब्द नहीं बोले। क्यों? पहले अपना काम पूरा करो, बाद में लड़ाई करना चाहिए, है ना। कि गांव में स्त्रियां जब रूठ जाती है तो पति से रूठ जाना मालूम ना, मान करना, रूठ जाती है तो पहले खा पी लेती है खूब। क्यों? अगर कोई मिलाए, कोई मनाएगा नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। रूठना भी हो तो खा पी के बाद में रूठना चाहिए, ये भी समझने लायक है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना काम बना लिया, पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब तो फिर वो हिरण्याक्ष से बहुत भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में आखिर हिरण्याक्षों को भगवान ने मार दिया। देवता, गंधर्व, अप्सराओं ने पुष्पवृष्टि की और पृथ्वी की स्थापना हो गई। इस प्रकार से इन्होंने इसकी चर्चा की। आगे जाके कहते हैं कि महाराज उन्होंने प्रश्न किया कि ये हिरण्याक्ष कौन था, ये कैसे यहाँ आ गया। बाद में बात छुपी है ना, कथा में कथा मरे। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन की बात है, ये भगवान का जो वैकुंठ है उसके द्वार पालक है जय और विजय। जब तक इंद्रिय जय, मन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक भगवान के द्वार में प्रवेश नहीं मिलता है। अब तो ये दोनों वहां भी रहते थे। तो कहते हैं कि एक दिन सनत सनंदन के मन में क्या इच्छा हुई कि वो भगवान के वैकुंठ पे दर्शन करने के लिए चले गए। अब वहां चले गए, ये द्वार पालकों ने देखा कि 5-5 साल के ये 4 बच्चे आराम से घुस रहे भगवान के महल में। ब्राह्मणों को और साधुओं को भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी सौटी जो होती है ना, सौटी केन के द्वारा उनको रोक दिया। अब तो महात्माओं को क्रोध आ गया, अरे भगवान के द्वार पर रहते हो, तुम पे कोई शिष्टाचार है नहीं, हमको बैंत लगाते हो, अरे जाओ तुम घोर कर्म करते हो, असुर बन जाओ। श्राप दे दिया। वो तो थर थर कांपने लगे। उसी समय वैकुंठ नारायण, रमापति नारायण अपनी लक्ष्मी जी के साथ वहां आ गए। मुस्कुराते हुए आ गए और हाथ जोड़ के कहा, अरे आपने जो किया जय। सनत कुमार तो उनका रूप देख के चकित हो गए। इतना सुंदर रूप, आंख से पीने का मन हो, छाती से लगाने का मन हो, हाथ से छूने का मन हो। अब तो भगवान कहे आपने जो किया बहुत अच्छा किया है। अगर मेरा हाथ भी संत का अपराध करे तो मैं इसको काट के फेंक दूंगा। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये मेरे पास, अब देखो भगवान पार्षदों को मेरा पार्षद कहते हैं, सनत कुमार को मेरा नहीं कहते हैं। अब ये लोग सोचे कि महाराज हमारी गलती हो गई है श्राप देने में, तो हम वापिस ले सकते हैं कि नहीं, आपने बहुत ही अच्छा किया है, इनका अवश्य जन्म होगा, तत्काल ये पतित हो जाएंगे। पर उन्होंने आखिर क्षमा याचना की है, आखिर मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अब कथा में कथा है, आपको मालूम है भगवान इनको श्राप क्यों दिया। तो इसका कारण ये है कि एक बार ये लक्ष्मी जी है, ये परस लेके घूमने को चलती है। ये भागवत में बहुत वर्णन है, लक्ष्मी जी का परस, पार्वती का परस, ये पर्स लेके घूमती रहती है। ये देवियों के पर्स में क्या क्या चीज नहीं होती है, भगवान सब कुछ निकल आता है। उनका पर्स तो एक बहुत विलक्षण चीज है, उसमें गेंद होता है, क्या क्या चीज नहीं होती है बताओ भैया। तो लक्ष्मी जी कई बार घूमने गई थी परस लेके और लौट आई तो जय विजय ने कहा कि माता लक्ष्मी जी अंदर मत जाइए। कि क्यों ना जाए, कि भगवान आराम फरमा रहे, इस समय सो रहे, आप जाके डिस्टर्ब मत करना। अब लक्ष्मी जी को आ गया क्रोध, मेरे पति के पास जाने में ये रोकने वाली कौन है। अब तो उन्होंने तत्काल क्रोध किया कि इनको अभी यहाँ से निकाल दो दोनों को। भगवान ने कहा चुप चुप चुप, अभी मैं निकालूंगा तो लोग यही कहेंगे भगवान भी अपनी घरवाली की बात मानते हैं। अब तो आप चुप लगा लीजिए, एक उपाय करते हैं, ये कोई संत का अपराध करेंगे तब मैं निकाल दूंगा। लोग कहेंगे ये
ये संतों के कितने प्रेमी है, तो तुम्हारा काम तब हो जाएगा। इस प्रकार से अंदर बात हो चुकी थी। तो यहाँ तो उन दोनों को वहां से भ्रष्ट कर दिया और ये दोनों का जन्म हुआ। अभी आगे की कथा ये है कि दीदी जो है ये कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम है दीदी और दूसरे का नाम है अदिति। और दीदी और अदिति के गर्भ से ही ये हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, अदिति के गर्भ से। ये कथा हम आपको आगे बताएंगे। बीच में एक कथा आती है, वो कथा भी विलक्षण है। अब तो कर्दम जी जो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी से, भगवान ने आज्ञा की आप सृष्टि बढ़ाइए। ब्रह्मा जी की एक इच्छा होती है, सृष्टि बढ़ाओ, उनको रोकने की कोई इच्छा होती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज पहले तपश्चर्या करे, फिर हम संयम करें, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें, फिर सृष्टि बढ़ाएंगे। अब तो कर्दम जी ध्यान भजन कर रहे थे और उस समय उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, बहुत तपश्चर्या की कि मुझे सर्व गुण संपन्न स्त्री की प्राप्ति हो, पत्नी की प्राप्ति हो। अब भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान के सामने कह दिया मुझे तो अपने अनुसार कन्या की प्राप्ति चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तुमको अवश्य मिल जाएगी। मनु शत्रुपा है वो अपनी कन्या को लेके आपके पास आ जाएंगे। और भगवान की आंख में आंसू आ गया, आय हाय मैं इनके सामने प्रकट हुआ और ये मुझे तो मानता नहीं है और एक छोकरी मांगता है, इसलिए भगवान की आंख से एक आंसू टपक करके गिरा। वही बिंदु सरोवर हमारे गुजरात में जिसको कहते हैं क्या सिद्धपुर में, वहाँ ये सिद्धपुर बन गया, वहाँ तालाब है, बिंदु सरोवर है वहाँ। फिर तो उन्होंने तपश्चर्या चालू रखी। मनु और शतरूपा, ये देखो मनु और शतरूपा की कन्या थी देवहूति। वो दोनों वहां से देखो समग्र पृथ्वी के राजा रथ लेके अपनी कन्या को लेके कहाँ पहुंचे, जंगल में बाबा जी के पास। और दोनों को पहले से प्रेम हो गया था क्योंकि लोगों ने बता दिया था कि देवहूति कितनी सुंदरी है, तो कर्दम जी का उससे प्रेम था। और कर्दम जी कैसे सुंदर है ये देवहूति को मालूम था। दोनों जंगल में लाए और कहा राजा है, आसन दिया कर्दम जी ने कि आपकी कोई इच्छा लगती है कि हाँ महाराज। जिनके मन में इच्छा होती है ना उसका मुखारविंद अलग हो जाता है। तो आपके मन में कुछ लालसा है शादी विवाह करने की, मेरी कन्या आपको मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज मेरा इनसे प्रेम है और उन्होंने उनका स्वीकार कर लिया। आप देखिए एक राजकुमारी जो महल में रहने वाली है उसको अकेली जंगल में महात्मा के पास छोड़ के, ऋषि के पास छोड़ के मनु और शत्रुपा चले गए। अब तो कर्दम जी करे ध्यान तपश्चर्या और बड़े प्रेम से संयम रखकर, वाक संयम रखकर, इंद्रियों में संयम रखकर बड़ी सेवा की देवहूति ने कर्दम जी की। ये बात है जो लोग अकेले में रहने की आदत हो जाते उनका गुस्सा बहुत होता है। आप लोग को जो है ना गृहस्थ में रहते, अभी आज मैं कहीं गया था सुबह, पूरे 2 बेटे बहुए उनके बच्चे और पूरा कुटुंब साथ में रहते। हमको बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग साथ में रह रहे हैं। ये सहन करने की आदत पड़ती है, जब साथ में रहते हो तो सहन करने की आदत पड़ती है। और जब अकेले रहते हैं बाबा जी उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि किसी को सहने की आदत नहीं पड़ती है। मैं ऐसा नहीं को याद रखना कर्दम भी ऐसे थे, उनको तो बहुत क्रोधी थे और महात्मा है तो उनके पास बड़े प्रेम से सेवा की। अब तो एक दिन उनका ध्यान गया, पूछा कि देवहूति तेरी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आपने